गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। एमकॉम के स्टूडेंट्स आगामी एग्ज़ाम्स के लिए कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं और एक क्वेश्चंस मार्केटिंग ग्रुप जो स्पेशलाइजेशन ग्रुप होता है, मार्केटिंग ग्रुप के जो 4 पेपर्स होते हैं उनके कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आपको अब 60% आने में मदद करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और पहले पेपर का नाम है एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट। एमकॉम 4 सेमेस्टर मार्केटिंग ग्रुप पेपर फर्स्ट एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट। आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विज्ञापन के कार्यों को बताते हुए इसकी सीमाएं बताइए। डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड ऑल्सो स्टेट लिमिटेशंस। सेकंड नंबर क्वेश्चंस, विज्ञापन के आर्थिक सामाजिक प्रभाव को समझाइए। डिस्कस द इकोनॉमिक्स एंड सोशल इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, लक्षित श्रोता क्या है? ग्राहकों के वर्गीकरण को समझाइए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टारगेट ऑडियंस? डिस्क्राइब क्लासिफिकेशन ऑफ कस्टमर्स। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, एक अच्छी विज्ञापन की प्रति में क्या गुण होने चाहिए? व्हाट क्वालिटीज शुड गुड एडवर्टाइजमेंट कॉपी? क्वेश्चन नंबर 5, एक विज्ञापन प्रबंधक एजेंसी के विभिन्न गुणों को समझाइए। एक्सप्लेन द वेरियस क्वालिटीज ऑफ एडवर्टाइजिंग मैनेजर्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, विज्ञापन बजट निर्माण की विभिन्न विधियों को समझाइए। एक्सप्लेन द वेरियस मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग एडवर्टाइजिंग। क्वेश्चन नंबर 7, व्यक्तिक विक्रय प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए। एक्सप्लेन द पर्सनल सेलिंग प्रोसेस ऑफ डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रय संवर्धन क्या है? यह विज्ञापन से किस प्रकार भिन्न है? व्हाट इज द सेल्स प्रमोशन? हाउ डज डिफर फ्रॉम एडवर्टाइजिंग? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विक्रय संगठन के उद्देश्यों को समझाइए। एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 10, एक अच्छी क्षतिपूर्ति योजना के गुण बताइए। एक्सप्लेन द मेरिट्स ऑफ गुड्स कंपनसेशन प्लान। नेक्स्ट है, विज्ञापन माध्यम से क्या तात्पर्य है? एक विज्ञापनकर्ता को माध्यम का चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? व्हाट इज द एडवर्टाइजिंग मीडिया? व्हाट फंक्शंस शुड बी कंसिडर्ड बाय एडवर्टाइजर व्हाइल सेलेक्टिंग मीडिया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संगठन में विक्रय शक्तियों की भर्ती प्रक्रिया को समझाइए। डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ सेल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट है, विज्ञापन और विक्रय संवर्धन में अंतर बताइए। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन। नेक्स्ट, विज्ञापन में विपणन मिश्रण की भूमिका संक्षेप में बताइए। एक्सप्लेन द ब्रीफ द रोल ऑफ मार्केटिंग मिक्स इन एडवर्टाइजिंग। और लास्ट क्वेश्चन है, विज्ञापन विभाग क्या है? इसके प्रमुख कार्य बताइए। व्हाट इज द एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट? एक्सप्लेन डिफरेंट फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट। अब हम नेक्स्ट पेपर की तरफ चलते हैं, सेकंड पेपर का नाम है कंज्यूमर बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उपभोक्ता व्यवहार के अर्थ एवं महत्व की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कंज्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में उपभोक्ता आंदोलन पर एक लेख लिखिए। राइट द एसे ऑन कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उपभोक्ता अनुसंधान के इतिहास पर एक लिखिए। राइट एन एसे ऑन हिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर रिसर्च। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संगठनात्मक क्रय व्यवहार प्रक्रिया का सविस्तार वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब डिटेल अबाउट प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अभिप्रेरण अनुसंधान के विकास पर एक लेख लिखिए। राइट एन एसे एंड डेवलपमेंट ऑफ मोटिवेशनल रिसर्च। नेक्स्ट है, उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के प्रकार एवं पद्धतियों की विवेचना कीजिए। एक्सप्लेन द टाइप्स एंड सिस्टम ऑफ कंज्यूमर नीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व की अवधारणा को सविस्तार समझाइए। एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता विविधता पर एक लेख लिखिए। राइट एन एसे ऑन कंज्यूमर डाइवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, समृद्ध एवं गैर समृद्ध उपभोक्ताओं पर लेख लिखिए। राइट एन एसे ऑन
एफ्लुएंट एंड नॉन एफ्लुएंट कंज्यूमर्स। सामाजिक वर्ग की जीवन शैली के स्वरूपों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द लाइफस्टाइल प्रोफाइल्स ऑफ सोशल क्लासेस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उपभोक्ता व्यवहार के विविध निर्धारक तत्वों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, उपभोक्ता के क्रय निर्णय से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंज्यूमर बाइंग डिसीजंस, डिस्क्राइब इट्स प्रोसेस। क्वेश्चन नेक्स्ट इज, अभिप्रेरणा क्या है, अभिप्रेरणा की विशेषताएं समझाइए। व्हाट इज मोटिवेशन, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स मोटिवेशन। और लास्ट क्वेश्चन इज, लिस्ट नाउ स्वयं का प्रतिबिंब क्या है, इसके क्या लक्षण हैं। व्हाट इज द सेल्फ इमेज, व्हाट आर इट्स फीचर्स। अब हम नेक्स्ट पेपर की तरफ चलेंगे। कुछ पेपर नंबर थर्ड। पेपर नंबर थर्ड का नाम है रूरल एंड एग्रीकल्चर मार्केटिंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, भारतीय ग्रामीण विपणन की स्थिति एवं भारत के ग्रामीण बाजार के दृष्टिकोण को समझाइए। एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ इंडियन रूरल मार्केटिंग एंड टू मार्केट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, बाजार विभक्तीकरण का अर्थ समझाइए। बाजार विभक्तीकरण के किन किन आधारों का प्रयोग किया जाता है। एक्सप्लेन द टर्म्स मार्केट सेगमेंट, व्हाट क्राइटेरिया आर यूज्ड फॉर सेगमेंटिंग मार्केट। नेक्स्ट है, कृषि विपणन की प्रकृति, क्षेत्र और विषय सामग्री को समझाइए। एक्सप्लेन द नेचर, स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। क्वेश्चन नंबर 4 इज, बाजार संरचना से आप क्या समझते हैं, बाजार संरचना का वर्गीकरण वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 5 इज, आधुनिक विपणन प्रबंध और कृषि उत्पाद पर एक लेख लिखिए। राइट एन आर्टिकल ऑन मॉडर्न मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उत्पाद विनिमय से आप क्या समझते हैं। उत्पाद विनिमय मूल्यों को प्रभावित करने वाले घटकों का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोडक्ट एक्सचेंज, डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस इन प्रोडक्ट एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, भारत में नियमित बाजारों की संरचना की व्याख्या कीजिए। डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ रेगुलेटेड मार्केट इन इंडिया। नेक्स्ट इज, भारत में सहकारी विपणन की वर्तमान स्थिति का वर्णन तथा उसकी उन्नति हेतु सुझाव दीजिए। डिस्क्राइब द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग इन इंडिया एंड गिव द सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट दिस मार्केट। प्रमाणीकरण का क्या आशय है, प्रमाणीकरण के प्रकार एवं उसकी कसौटी बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्डाइजेशन, explain the criteria and types of standardizations. नेक्स्ट इज, एहतियात लागत कौन कौन सी घटक प्रभावित करते हैं, लागत को न्यूनतम रखने के हेतु सुझाव दीजिए। What are the different factors affecting the cost of transportations, suggest for the transportations. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वितरण के माध्यमों से आप क्या समझते हैं। What do you अंडरस्टैंड बाय चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस। नेक्स्ट इज, संवेष्टन और पैकिंग से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पैकिंग एंड पैकेजिंग। एंड नेक्स्ट इज, लेवलिंग से आपका क्या आशय है। व्हाट डू यू मीन बाय लेवलिंग। उपभोक्ता माल की वितरण वाहिकाओं के रूप बतलाइए। डिस्क्राइब द फॉर्म ऑफ चैनल्स डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ कंज्यूमर गुड्स। शीत भंडार के विकास से क्या मुख्य कठिनाइयाँ होती हैं, समझाइए। व्हाट डू यू the main difficulties in development of cold storage, explain. और नाउ द लिस्ट लास्ट फोर्थ पेपर पर चलते हैं। फोर्थ पेपर का नाम है इंटरनेशनल मार्केटिंग। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो आप पॉज करके क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विपणन पर्यावरण के वातावरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, वर्णन कीजिए। इंग्लिश वर्जन भी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विदेशी बाजारों के चयन की प्रक्रिया समझाइए। ऐसे चयन में किन किन एकत्र की जाने वाली सूचनाओं की सूची एकत्रित करना है, प्रस्तुत कीजिए। नेक्स्ट इज, अंतर्राष्ट्रीय विपणन में मूल्य निर्धारण पर प्रभाव डालने वाले घटकों का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट इज, निर्यात संगठन को परिभाषित कीजिए। निर्यात संगठन को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष बाजार की विभिन्न विधियों को समझाइए। नेक्स्ट इज, निर्यात व्यापार में जोखिम पर टिप्पणी लिखिए।
नेक्स्ट इज भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम ने भारत के निर्यात संवर्धन में क्या योगदान किया है, स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट इज एक निर्यातक द्वारा सीमा शुल्क विभाग को प्रस्तुत किए जाने वाले प्रपत्रों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। नेक्स्ट इज विश्व व्यापार संगठन ने भारत पर निबंध लिखिए। नेक्स्ट इज अंतर्राष्ट्रीय विपणन के क्षेत्र को समझाइए। नेक्स्ट इज एक निर्यात प्रबंधक के कार्यों को समझाइए और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की हानियों का वर्णन कीजिए। आगे के क्वेश्चंस भी देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भुगतान की विभिन्न विधियों को समझाइए। एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड्स एडॉप्टेड बाय इंटरनेशनल मार्केट पेमेंट। किसी एक पर एक टिप्पणी लिखना है यहाँ पर। राइट शॉर्ट नोट्स। निर्यात आयात बैंक, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक, निर्यात साख और गारंटी निगम, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशंस एंड भारत में निर्यात साख का अर्थ, प्रकृति और महत्व को समझाइए। तो इस प्रकार से यहाँ पर मार्केटिंग ग्रुप के चारों पेपर्स को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा एमकॉम के स्टूडेंट्स में आप शेयर करें, लाइक करें और चैनल से अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आते रहेंगे। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।